विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक सभी देखना। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी विद्यार्थी इस बार एग्जाम देंगे 1 फरवरी 2024 को क्लास 12 वालों के लिए बिहार बोर्ड से, उन सभी के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट वायरल टाइप क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होते हैं उस टाइप का है। ठीक है ना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए फिर से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। और इसी तरीके के काफ़ी सारे वीडियोज आने वाले हैं इस चैनल की ओर से हर एक सब्जेक्ट का, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। और उससे पहले ये वेबसाइट दिया गया starkstudypoint.com, गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वेबसाइट पर आप लोग को आंसर की और वायरल टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जाके जरूर प्रैक्टिस सेट करना। काफ़ी सारे क्वेश्चन अपलोडेड कर दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं इस सेट का। यहाँ पे कहा गया कि ओपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर जीन। क्या बोलते हैं? रेगुलेटर जीन। तो एक का सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ओपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलेटर जीन। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किससे प्रभावित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष जो होता है जहर, वो किसे प्रभावित करता है। उसका नाम है स्वे अच्छेक मांसपेशियों को। ठीक है ना, वॉलंटरी मसल्स को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 का बी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड नंबर देखते हैं कि एड्स विषाणु में क्या रहता है। देखिए, एड्स विषाणु में रहने वाला जो चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक कुंडलिनी आरएनए। क्या बोलते हैं? एक कुंडलिनी आरएनए। 3 का यहाँ पे ए हो जाएगा। समय कम है इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी फास्ट करते हैं। फोर्थ नंबर है कि तंबाकू की लत किसके कारण होती है। देखिए, तंबाकू जो खैनी खाता है ना, उसको लत लग जाता है खाते खाते। वो किसके कारण? तो निकाटिन के कारण। निकाटिन उसमें बढ़ जाता है इसलिए उसको लत लग जाता है तंबाकू का। फिफ्थ नंबर देखते हैं कि घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। देखिए, घरेलू कचरा जो होती है वो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के रूप में काम करती है या फिर उसका गठन करती है। तो 5 का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे। 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ई कोली। क्या हो जाएगा? ई कोली। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि बॉम्बे डक क्या है। बॉम्बे डक, देखिए बॉम्बे डक जो है ये एक तरह का मछली है। क्या है? बॉम्बे डक मछली है। ऑप्शन नंबर 7 का बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 8 नंबर देखते हैं कि लाइसिन से प्रचुर शक्ति रतन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में है। यही प्रश्न हमारे पास, ये राइट आंसर हो जाएगी मक्का का। क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगी मक्का। ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं प्रश्न कि बाइल का वीर्य जो होता है वो किस में संचित होता है। बाइल का वीर्य, ठीक है ना, स्पर्म सीमेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, बुल्स सीमेन इज स्टोर्ड इन, ये होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, तरल नाइट्रोजन में। क्या होता है? तरल नाइट्रोजन में संचित होता है। तो 9 का ए सही उत्तर हो जाएगी। 10 नंबर है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। देखिए, रेशम के धागे में जो प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं हम लोग फिब्रोइन। क्या बोलते हैं? फेब्रोइन। ठीक है ना, या फिब्रोइन। ऑप्शन नंबर 10 का सी जो है ये राइट आंसर है। 11 नंबर देखते हैं कि लेडिग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है। देखिए, लेडिग कोशिकाएं जो होती है ये स्रावित करती है टेस्टोस्टेरोन। क्या स्रावित करती है? टेस्टोस्टेरोन। तो 11 का ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 12 देखते हैं कि मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है। देखिए, मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से जो संयोजन का बना होता है उसका नाम है, याद रखिएगा आप लोग, एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट हमारे पास है 13 नंबर कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है। क्या प्रश्न हमारे पास कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्ट्रैंड का निर्माण जो होता है वो किससे होता है या फिर कैसे होता है। तो ये होता है, आपको याद रखिएगा, छोटे खंडों में। क्या हो जाएगा? छोटे खंडों में होता है। 13 का सी। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर। कहा गया है कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है। देखिए, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन की अगर बात करेंगे हम लोग तो जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। क्या हो जाएगा? जब बेस का विलोपन या फिर निवेशन होता है तब फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन होती है। अगला है कि बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। देखिए, बोबल जो यहाँ पे हाइपोथेसिस या फिर परिकल्पना जो प्रस्तावित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। यही प्रश्न हमारे पास, वो क्रिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? क्रिक के द्वारा। 15 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी।
16 देखते हैं कि आरबीसी के पतन का कारण कौन से हैं। देखिए आरबीसी के पतन का जो कारण है वो है, आपका याद रखिएगा, आर्सेनिक यौगिक। क्या नाम है? आर्सेनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर 16 का ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 17 नंबर देखते हैं कि जल प्रस्फुटन किससे बनता है। देखिए जल प्रस्फुटन जो है बनता है, किससे बनती है? तो इसका याद रखिएगा आप लोग, प्लैंकटोनिक शैवाल से। किसे? प्लैंकटोनिक शैवाल से। ऑप्शन नंबर 17 का डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 18 देखते हैं कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। देखिए मिट्टी का निर्माण जो होता है ये होता है आपका गलन से। किससे होता है? गलन से। 18 का ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 19 नंबर देखते हैं कि जलोदभिद की एक विशेषता क्या है। देखिए जलोदभिद जो होता है हाइड्रोफाइट्स उसको हम लोग बोलते हैं। जलोदभिद की जो विशेषता है उसके बारे में पूछा गया, तो उसकी विशेषता होती है एरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? एरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं फफूंद, क्या नाम है? फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहते हैं? क्या प्रश्न है कि फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय जो रहते हैं वो किस में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोमाइकोराइजा में। किस में? एंडोमाइकोराइजा में। ऑप्शन नंबर 20 का सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 21 देखते हैं कि यहाँ पे प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है। क्या प्रश्न है कि प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, आपको याद रखना पड़ेगा, विभिन्न लक्षण प्रारूप का। किसका? विभिन्न लक्षण प्रारूप का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर कि निम्नलिखित में से दो जीनों के लिए विषम युग्मनजी जीव कैसा होगा। निम्नलिखित में से दो जीनों के लिए विषम युग्मनजी जीव जो होगा वो क्या होगा? ये होगा RRYY। क्या हो जाएगा? RRYY। ठीक है। 23 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु की अगर बात करेंगे हम लोग तो वह है नदी डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? नदी। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु जो है वो नदी डॉल्फिन है। ठीक है। 24 देखते हैं यहाँ पे प्रश्न है हमारे पास कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। देखिए इन सीटू जो होता है संरक्षण उसके अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया है, ये हमारे पास प्रश्न है। तो इसको जीव मंडल संरक्षण से तो वानस्पतिक अभ्यारण्य, ये तीनों को शामिल किया गया, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को, नेशनल पार्क को शामिल नहीं है। ठीक है, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत। अगला है कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह क्या होता है। देखिए आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपको पॉलीमरेज एंजाइम। क्या कहलाता है? पॉलीमरेज एंजाइम। 25 का सी राइट आंसर हो जाएगी। 26 देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या चीज़? तो उसको हम लोग बोल देंगे परभो विषाणु। क्या बोलेंगे? परभो विषाणु। तो ऑप्शन नंबर 26 का जो है वो डी राइट आंसर हो जाएगी, परभो वायरस। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे 27 नंबर। कौन सा मनुष्यों में अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग की अगर बात करेंगे हम लोग तो कौन सा है? वह है नेक्टेटिंग झिल्ली। क्या हो? नेक्टेटिंग झिल्ली। ऑप्शन नंबर 27 का ए। 28 नंबर देखते हैं कि बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं। तो बीटी कपास जो होता है वो प्रतिरोध करते हैं किसका? तो ये होता है फफूंद रोग जनक को। किसका? फफूंद रोग जनक को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि पीसीआर में प्रयुक्त TAQ पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी, थर्मोफिलिक जीवाणु। क्या हो जाएगा? थर्मोफिलिक जीवाणु। ऑप्शन नंबर 29 का बी राइट आंसर हो जाएगी। 30 नंबर देखते हैं कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, सच्चे रोमाइसिस पेसिटोरियंस। ठीक है, 30 का सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 31 देखते हैं कि योग्यतमक की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। ये किया गया था, आपको याद होना चाहिए, ह्यूगो डी वरीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 31 का बी। 32 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद या फिर जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे जई। क्या बोलते हैं? जई बोलते हैं, ओट। ठीक है, ओट्स। अगला है 33 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है। तो जीवाणुविक जो कीटनाशक होते हैं ना वो बैसिल्स सबटिल्स 33 का ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 34 देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। तो ये राइट आंसर हो जाएगी होमो निएंडरथैलेंसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 34 का डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 35 देखते हैं कि वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में
निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? ठीक है, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायवीय जीवाणुविक गतिविधि। क्या हो जाएगा? वायवीय जीवाणुविक गतिविधि। 35 का ए राइट आंसर हो जाएगी। हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 35 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर। बने रहना।